अ, हर गली में एक 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 दूसरे से सो लोग मिलें, एक गुट बनाएँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी किसी का भी एक ग्रुप बनाएँ, जिसमें इस बात को एक दूसरे तक ये पहुँचा सकें कि हम इस मुसीबत में हैं और लोग इकट्ठा हो जाएँ। उम, इस समय तो मुझे यही सुझाव सूझ रहा है और मेरे ख़्याल से यही करना चाहिए, यही उचित है, यही पॉसिबल है। एक परिवार से एक सदस्य खड़ा हो जाए बस। वैसे भी परिवार इतने छोटे हो गए हैं हिंदुओं के, तो फिर भी एक परिवार से एक सदस्य केवल एक ऐसी मुसीबत के लिए खड़ा हो जाए, तो ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। भीड़ को भीड़ तंत्र ही काट सकेगी और कोई चारा नहीं है। उन्नति जी, मैंने आपका ऑडियो सुना। मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारा जो ऊर्जा केंद्र है इसमें छिपा हुआ है। जब ऊर्जा केंद्र से जुड़े हुए लोग बाग अपने पास होंगे तो हम आसानी से उन्हें कोई भी संदेश दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रशासन को और शासन को दोनों को विवश करके ऐसा कानूनी जामा जो है पार्लियामेंट में तैयार करा सकते हैं, व्यवस्था में तैयार करा सकते हैं, जो कि ज़्यादा अस्थायी होगा। हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जब तक ये व्यवस्था स्थापित होती है तब तक जो कोई आपके साथ गड़बड़ करता है तो निश्चित तौर पे ऊर्जा केंद्र जो भी नज़दीक उपलब्ध हैं उनमें बिगुल बनाने की एक व्यवस्था जो है हम स्थापित कर देंगे। हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जहां आपकी लोकेशन है और जितने लोगों को हम चाहते हैं वो बैकएंड इंजन उनको सीधे सीधे मैसेज देगा कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप यहाँ पहुँचिए। तो हम वो भी एक ट्रांजिएंट व्यवस्था बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके का काम हमने ऑलरेडी किया है जब हम डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थे। तो उस समय हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की लोकेशन को जियो टैग करके और हम जहां पर भी किसी भी विपत्ति से निपटने के लिए जो नियरेस्ट स्थित जितने लोग होते थे वो सिस्टम उनको खुद आइडेंटिफाई करके मैसेज देता था। हम उसी व्यवस्था को अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से लागू कर सकेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यह सिर्फ उन लोगों के साथ होना चाहिए जो हमारे प्रति अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे प्रति गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करना चाह रहे हैं। हमारे दुष्ट लोग जो है दूसरों के ऊपर अत्याचार करके फिर इस व्यवस्था का लाभ लें, इससे हमें थोड़ा सा बचना होगा। मेरे ख्याल से उन्नति जी आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप पूरी गति से जो है वो ऊर्जा केंद्र की जो व्यवस्था है उससे संकल्पित करके आगे बढ़ाइए। मैं बहुत जल्दी पीछे से टेक्निकल एंड पर वो सब व्यवस्था जो है ना पैदा कर दूंगा जिससे कि हमें डिसाइड करना है कि 50 आदमी को भेजना है या 100 आदमी को भेजना है या 5,000 आदमी को भेजना है या 50,000 आदमियों को भेजना है। जिनको हम कहेंगे उतने आदमी जो है को मैसेज पहुंच जाएगा। उनके जो है वो कहाँ पे हैं इस समय ये सिस्टम जो है ना मॉनिटर कर पाएगा। उनको जो है रास्ता इंडिकेट कर पाए किया जा सकेगा कि उनको कौन सा रास्ता फॉलो करना है। ये सब काम जो है हमने डिसास्टर मैनेजमेंट का कमांड सिस्टम में ऑलरेडी किया हुआ है। यह हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको एक एडवांटेज है कि यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ है जो नियम कानून और टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ में पारंगत है और बड़ी आसानी से आपको सॉल्यूशंस देगा। तो आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बनेंगे। हम जो है स्थायी समाधान खोजेंगे। जब तक स्थायी समाधान हम जगह पर ला पाते हैं तब तक हम आपकी बात से सहमत हैं कि लोग बाग जो है हिंदुओं की कुछ बोलने पे या जो है जिहादी उस ढंग से मक्कारी बदमाशी करके जो है कॉर्नर करके डरा के
धर्म परिवर्तन कराना, हमारी बच्चियों का लव जिहाद में फंसाना, इस तरीके की गतिविधि नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जबकि हमारे पास कमिटेड बैंड ऑफ ऊर्जा केंद्र होंगे। इसमें कोई नेगेटिविटी भी नहीं होगी, हमें अनावश्यक कोई रिस्क भी नहीं होगी, और हमारा कोई सामान्यतः दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो जानबूझ के फिर सेखी बगाड़ेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, और ना प्रशासन कर पाए, ना पब्लिक का कोई व्यक्ति कर पाए, ना कुछ सिलेक्ट गुंडे और बदमाश कर पाए। ऐसी व्यवस्था हमें निश्चित रूप पर से जमीन पर उतारना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्नति जी, आप मेरी बात से सहमत होंगी। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और सभी लोग चाहेंगे तो ये रिस्पांस की मैकेनिज्म भी हम बहुत आसानी से उसमें डाल सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।